हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में बिल्कुल नया सेशन। और आज के लिए मैंने बड़ा मजेदार टॉपिक चूज किया है, जो है जलनखोरों से कैसे बचें। जी हां, ये आपकी लाइफ से रेजोनेट करेगा, आपकी लाइफ को दिशा देने का काम करेगा। काफी सारी हेल्प आपको आज मिलने वाली है कि आपकी लाइफ में जो लोग आपसे जलन करते हैं यानी ईर्ष्या करते हैं, इंग्लिश में मीनिंग जेलिसी रखते हैं आपसे, उन लोगों से डील कैसे करें, उनसे बचे कैसे, उनको टॉलरेट कैसे करें या उनको अवॉइड कैसे करें, उनसे ओवरकम कैसे करें, यही सब कुछ आज की रीडिंग में मैं कवर करूंगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों पाइल्स आनी शुरू हो गई हैं। इस बार पाइल के रूप में ओम को लिया गया है। 3 कलर में ओम आपकी स्क्रीन पर इस समय प्रदर्शित हो रहे हैं। पाइल नंबर 1 पिंक कलर का ओम, पाइल नंबर 2 येलो कलर का ओम और पाइल नंबर 3 लाइट ब्लू कलर का ओम, यानी कि जिसको आसमानी भी कहते हैं हिंदी में। तो ये 3 पाइल्स हैं आपकी स्क्रीन पर एक साथ। तो जिस पाइल के साथ आपका कनेक्शन, आपका जुड़ाव आपको पहले फील होता है, जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, जो ओम, जिस कलर का ओम आपको सबसे पहले अपनी ओर खींचता है, उसे अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आज के वीडियो को देखें। और हर बार की तरह हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाकर टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी पाइल से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं, यानी अपनी पाइल की रीडिंग को सुन सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि मैंने एक बिल्कुल नया चैनल बनाया है जिसका नाम है कृष्णा गुप्ता, जिस पर मैं स्टोरीज डालता हूं। आज भी उस पर एक नई स्टोरी पोस्ट की गई है। 3 संतों की वो स्टोरी है जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। उनकी लिखी बहुत ही बढ़िया रोमांचक कहानी है। मुझे लगा आप लोगों को वो कहानी सुनानी चाहिए, तो आपके लिए उस कहानी को मैं लेकर के आया हूं उस चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल का भी लिंक है और वीडियो का भी लिंक है, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल पर भी जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार जितना आपने मुझे दिया है, उस चैनल को भी उतना ही प्यार और सहयोग दें। स्टोरीज के लिए चैनल अलग करने का पर्पज ये था कि मेरे वीडियोस के बीच में मैं जब स्टोरी सुनाता था तो वो बड़े बड़े वीडियोस के बीच में गुम हो जाती थी, और अगर कभी किसी को वो स्टोरी दोबारा सुननी होती थी तो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और मुझे इसके बारे में लोगों ने काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह भी किए हैं, व्हाट्सएप पर भी लोगों के डायरेक्ट मैसेज इस तरह के आए थे। तो इसलिए एक अलग चैनल कर दिया गया है स्टोरीज के लिए, जिस पर आप जा करके स्टोरी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। हेलो, वेलकम इन एस्ट्रो गुरु चैनल। आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, देखें, मैंने टैरो रीडिंग करी है बहुत सारे टॉपिक्स पर, उनको भी आप देख सकते हैं और बेनिफिट्स उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे पुराने व्यूवर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के सहयोग और प्यार की वजह से ही मैं हर बार आपके लिए नए नए टॉपिक्स ला पा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी देता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है जो व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन चाहते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं, मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। ये नंबर आपको, इस नंबर पर मतलब मेरी टीम आपको मिलेगी जो हेल्प करेगी मेरे साथ आपकी कनेक्टिविटी के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने पिंक कलर का स्वास्तिक चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखता हूं कि आपके लाइफ में जलनखोर कैसे लोग हैं, मतलब कौन लोग हैं जो आपसे जलन रखते हैं और उनसे अपना बचाव कैसे करना है। क्योंकि जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले कुछ भी करते हैं, है ना, आपको पीछे करना चाहते हैं हमेशा। तो देखते हैं आज टैरो इस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया हुआ है क्वीन ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 8 ऑफ द वॉन्ड्स आया है। और फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है द मैजिशियन। बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए आया है द मैजिशियन, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि एक्चुअली इन लोगों का सामना कैसे करें, इन लोगों से अपना बचाव कैसे करें और इनको मैनिपुलेट कैसे करें। अब लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है ये है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। ये भी अपनी जगह बड़ा बढ़िया कार्ड आया हुआ है। तो 5 कार्ड्स मेरे पास राइडर वाइट की ट्रेडिशनल डेक से आ चुके हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, आपके सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होने का फायदा बहुतों ने उठाया है और लोग आपको
बुद्धू समझते थे। एक्चुअली लोगों का मानना यह था कि आप समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ द कप्स का कार्ड मेरे पास आया हुआ है, लेकिन ये जो कार्ड है ये आपके पास्ट की उस कंडीशन को दिखाता है जब आप टैरो कार्ड्स के एक कार्ड द फूल की तरह से बिहेव कर रहे थे। द फूल के बिहेवियर को डिफाइन करूंगा। जो भरोसा करने में बड़ा एक्सपर्ट है उसका भरोसा बड़ा ही निष्पक्ष होता है, बहुत ही प्योर होता है, और उस तरह के भरोसे को आपने भी किया है लोगों के ऊपर और धोखा भी खाया है। हालांकि द फूल तो सीखता नहीं है, वो भरोसा करता है तो कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन आप सीख गए, हटना शुरू किया, लेकिन उस हटने में आपको थोड़ा समय लगा। आपसे जलन रखने वाले लोग ये मानकर चलते थे या ये मानकर चल रहे थे और हैं दोनों कि आपको हमेशा किसी के हेल्प की जरूरत है। अकेले अपनी जिंदगी में आप कुछ कर नहीं सकते, अपनी राहें अकेले बना नहीं सकते, अपने लक्ष्यों को अकेले पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते, आप अकेले दम पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये उनका जो मानना है ये सिर्फ आपको शो आउट करता था, यानी कि वो ये मानते हैं, ये चीज वो दिखाते रहते थे कि उनका मानना यह है कि हमेशा आपको मदद की जरूरत है, जबकि अंदर से वो जानते थे कि एक बार जब आप अपनी राहों पर बढ़ जाते हैं तो रास्ते जरूर बना लेते हैं। एक बार अपने लक्ष्य को अगर आप हासिल ना करें तो उससे बड़े लक्ष्य बना करके उसकी ओर बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको ये भी पता था कि आपको डिमोटिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं था हालांकि, क्योंकि डिमोटिवेट तो आप हुए थे। तो उनको ये पता था कि आपको डिमोटिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि उनकी एक जेलिसी की भावना थी, जेलिसी की फीलिंग थी, अतः उन्होंने हार नहीं मानी। हर बात बात पर आपको सुनाया, ताने भी मारे आपको, कई मामलों पर आपको नीचा दिखाने का पुरजोर प्रयास किया। तो उनके प्रयासों के बावजूद आप टूटे नहीं, बहुत अच्छी बात यह है। लेकिन कुछ मामलों में आप इस कदर टूटे कि आपने अपने आप को ही खो दिया। तो अपनी एक डिप्रेस कंडीशन, अपनी एक ऑकवर्ड सिचुएशन से उबर करके प्रेजेंट में आप बहुत जिसको कहेंगे मजबूत पोजीशन में आ गए हैं। अब आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर वो इन्फ्लुएंसर्स जो आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे अपनी जलनखोरी की वजह से, वे अब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ही आपने खत्म कर दी है। लेकिन एक समस्या अभी है, वो समस्या है आपका सॉफ्ट नेचर। जैसा कि मैंने बताया कि आप बड़े ही सॉफ्ट नेचर के थे, और अभी भी अगर उनको कोई समस्या हो और आपको पता चले तो आप शायद उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने का प्रयास करें। देखिए, एक सिचुएशन होती है, जैसे मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 और 0। एक्चुअली सारे नंबर इसी के बीच में होते हैं। 0 की वैल्यू कोई देता नहीं है। काउंटिंग शुरू करने के लिए किसी को कहिए तो 1 से शुरू कर देगा और आगे निकल जाएगा। लेकिन 9 के बाद अगर 0 को हम मिस कर दें तो गिनती आगे नहीं जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंस होती है 0 की। टैरो कार्ड में इसीलिए 0 से शुरू होता है कार्ड, यानी कार्ड जो पहला कार्ड हमारा टैरो कार्ड का है उसका जो नंबर है वो है 0 और उसका नाम है द फूल। द फूल अपने आप में बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है, यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं और मेरे को जिस तरह से कार्ड्स ने अपनी कमांड दी है, अगर कोई कार्ड मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हुआ है लेकिन उसकी वाइब्स को आना है तो मुझे दूसरे कार्ड्स के थ्रू उसकी वाइब्स आनी शुरू होती हैं। जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ द कप्स मेरे को द फूल के बारे में बार बार बताती जा रही हैं, अपनी क्वालिटीज को ये साइड कर रही हैं। शायद उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद ये बात करेंगी। ये द फूल के बारे में बार बार वाइब्स देती जा रही हैं, इसीलिए मैं बार बार उस कार्ड की बात कर रहा हूं, बाकी तो किसी कार्ड की बात नहीं कर रहा ना। खैर, अब समझें कि आपको, जैसा कि अभी आपने एक टॉट सिचुएशन या अपने आप को काफी टफ बना लिया है और इस सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आपका सॉफ्ट नेचर इस सिचुएशन में भी उनकी ओर दिल पिघला सकता है आपका, और आप वापस उनकी हेल्प करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको एक्चुअली 9 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है कि वो करिए जिसका बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिले। बिल्कुल वैसा ही करिए जैसे आपके दुश्मन कर रहे हैं या करते रहे हैं। वो हमेशा अपने बेनिफिट को ध्यान में रखकर ही आपको यूज करते थे। आपको प्लीज करना है, आपको यूज करना है, आपको मिस यूज करना है, आपको डोमिनेट करना है, आपको नीचा दिखाना है, आपका सम्मान करना है, जो कुछ भी करना है, याद करके देखिए हर एक चीज में उनका बेनिफिट था। तो बिल्कुल अब आपको उनकी तरह से नहीं करना, लेकिन अपने आप को उस चीज में लगाना है जहां पर आप अपने आप को गेन में ले जा सकें, बेनिफिट में ले जा सकें, प्रॉफिट में ले जा सकें। थोड़ी सी और डीप गाइडेंस लेते हैं। जेन कार्ड्स निकाल रहा हूं मैं, और क्वीन ऑफ द कप्स का जो कार्ड यहां पर है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने अपनी क्वालिटीज के ऊपर अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं किया है मुझसे। ये अब डिस्कशन करने को तैयार है अपनी क्वालिटीज पर, लेकिन जेन कार्ड्स के साथ ही डिस्कशन ये करेंगी। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है
माइंड का। मैं समझ गया ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि इनको इस कार्ड्स के साथ इंटरप्रेट करना है, और इस कार्ड के साथ जब इनकी इंटरप्रिटेशन होगी तो बड़ी डीप इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, आनी शुरू हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ। गोइंग विद द फ्लो दूसरा कार्ड आया हुआ है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है कंप्रोमाइज। आपके लिए नंबर 4 पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है मिजर। मिजर का कार्ड द मैजिशियन के साथ इंटरप्रेट करेगा। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है इंटेंसिटी। बड़ा बढ़िया कार्ड आया है इंटेंसिटी का कार्ड आना, जिसका इंटरप्रिटेशन 9 ऑफ द पेंटिकल्स के साथ होगा। मैं आपको बताता हूं अब आपको लाइफ में क्या क्या करना है, कैसे अपने आप को उस इन्फ्लुएंस से बचाना है, और कैसे उन लोगों को डाउन करना है, उन लोगों को ही एक तरह से समझें तो डिमोरलाइज कर देना है, ताकि वे आपके खिलाफ काम ना कर सकें। सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझें कि कोई भी चीज अगर आपके माइंड में एक बार जाती है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका वहां घर बन गया है। इसका यह मतलब नहीं कि उस चीज के साथ अब आपको जिंदगी भर रहना है। आपका जो सॉफ्ट नेचर है उसे अपनाने की जरूरत है। अब ये क्वीन अपने सॉफ्ट नेचर की बात करती हैं। ये कहती हैं कि अगर मेरे सॉफ्ट नेचर को ध्यान से देखा जाए तो कंडीशन कितनी भी बुरी हो, मैं अपनी डिग्निटी या अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं खोती हूँ। समस्या कैसी भी हो, वो अपनी मेंटेलिटी में स्टेबल बनी रहती है, बिल्कुल स्टेबल। उनकी जो निगेटिव चीज है वही उनकी पॉजिटिव है, और जो उनकी पॉजिटिव चीज है वही उनकी निगेटिव है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, सबसे पहले ये समझें कि जब लोग आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भरनी शुरू करते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी शुरू करते हैं जिसका प्रयोग वे अपने फायदे के लिए करेंगे, ना कि आपके, तो आपका जो पहला कर्तव्य बनता है, पहला फर्ज बनता है, वो ये है कि आप अपने आप से सॉफ्ट हो जाएं। यानी कि खुद के लिए सॉफ्टनेस रखें, खुद के लिए टफनेस ना रखें। कभी कभी होता है ना कि आप अपने आप में बड़े टफ दिखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि टफ दिखना, थोड़ा सा कठोर दिखना काफी मनोरंजक भी होता है, और इससे आपकी इमेज बन जाती है। तो यहां अपनी इमेज को बिल्कुल भूल जाएं और अपने लिए एक सॉफ्टनेस रखें, या अपनी पर्सनल फैमिली के लिए, जो आपकी फैमिली है उसके लिए सॉफ्टनेस रखें, अपने लव्ड वंस के लिए सॉफ्टनेस रखें, क्योंकि वो जो आपसे जेलिसी रखते हैं उनका पहला टारगेट आप और आपकी फैमिली हो जाते हैं। दूसरी चीज, समय के साथ चलना शुरू करें, समय के विपरीत ना चलें। तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पर समय के साथ चलें, उसकी मीनिंग में अब आप ये समझें, जैसा मैंने बताया ना कि जब आप शुरुआत करते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना भविष्य में फिर नहीं करना पड़ता, लेकिन शुरुआत करनी ही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपको एंड तक ले जा सकता है। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो एंड कहाँ से होगा, राइट? इसलिए शुरुआत करें, आगे बढ़ें, और जैसा जो चल रहा है उसे वैसा चलने दें। लोग आपको मोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जलन की भावना जो है वो चाहती है कि आप मुड़ जाएं, दूसरी ओर चले जाएं, पथ से भ्रष्ट हो जाएं या पथ भ्रमित हो जाएं, ताकि उनका फायदा हो सके। लेकिन आप अगर फ्लो के साथ चलते हैं, जो आपका दिल कहता है कि हाँ ये बात सही है, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते, तो चीजें आपके लिए ठीक होंगी। और अपनी तुलना अपने आप से करनी बंद कर दें। इसको कैसे करते हैं मैं समझाता हूं, और ये क्या है ये बताता हूं। जेलिसी करने वाले लोग, जो आपसे जलन रखते हैं, उनसे आप जब बात करते हैं तो वे सबसे पहले आपको आपका ही बेटर वर्जन बनने की सलाह देते हैं। बड़े बड़े सलाहकार हो जाते हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं वो लोग, या बड़े ज्ञानी जन हो जाते हैं, या महिलाएं हो तो वो भी ज्ञानी हो जाती हैं, और बताती हैं कि अरे तुम तो पहले ऐसे थे और अब तुमने अपने आप को ऐसे खराब कर दिया है, तुम्हारी क्वालिटी में कम है, तुम्हारी ये चीज खराब, तुम्हारी वो चीज खराब। दुनिया भर की चीजें आपको बताएंगे, और ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान, सारा नॉलेज अब इनके दिमाग में घुस गया है, और आपको जज करने का काम मरने के बाद जो चित्रगुप्त को करना था वो जीते जी यही कर रहे हैं। वो है ना कहानियों में कि जब हम मर के जाएंगे तो फिर चित्रगुप्त, मतलब हम सभी, मैं भी, आप भी, तो यमराज के यहाँ चित्रगुप्त बैठे हुए हैं जो सबका लेखा जोखा रखते हैं, और वो बताएंगे जीवन में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। चित्रगुप्त के उस पर भी एक मनोरंजक कहानी है, उसको मैं एक बार आपको सुनाऊंगा जरूर, अब किसी वीडियो में उसको डालूंगा अपनी स्टोरी पर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए जब मैं ये सब करता रहता हूँ तो कहानियाँ मुझे याद आती रहती हैं, और उन स्टोरीज को मेरी टीम एक्चुअली नोट डाउन कर, जैसे मेरी टीम अभी मेरे साथ बैठी हुई है, उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि वो चित्रगुप्त वाली कहानी नोट करनी है, ताकि वो सर अपने किसी वीडियो में उसको डाल सकें। तो ये ऐसे ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। मतलब जब भी आप कभी डिमोरलाइज हो, परेशान हो जाएंगे, अभी तो खैर उस पर 2-3 स्टोरीज ही हैं, लेकिन आगे उस पर और स्टोरीज आ जाएंगी। तो जब आप डिमोरलाइज हो, परेशान हो, दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, कॉमेडी वीडियो देखने का मन ना करे यूट्यूब पर, वो कैट वीडियो भी देखने का मन नहीं कर रहा, और वो कानपुरिया जोक भी आपको बोरिंग लग रहा हो, तब आप मेरे वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। खैर वो जोक तो नहीं होंगे, लेकिन आपको एक सिंबल मिलेगा, बल मिलेगा।
मतलब मैं ऐसा कॉमेडी वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि तनाव जीवन में थोड़ा कम होता रहे। तो खुद से कंपैरिजन बंद करना है, अपनी तुलना अपने ही पुराने वर्जन से या अपने वर्तमान वर्जन में कमियां निकालना, जो लोग आपको बताते हैं उस चीज को बंद कर दे। जब वो आपको आपके बारे में बता रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोचें। तो ऐसे भी लोग हैं ना जलनखोर, जो आपको आपकी कमियां आपके मुंह पर बताते रहते हैं। अब वो कुछ रिलेटिव भी होते हैं, तो उन रिलेटिव्स को तो बिल्कुल जंगल में ले जाकर छोड़ नहीं सकते ना, तो उनके साथ क्या करना, टॉलरेट करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो अब की बार जब वो बता रहे हो तो उनकी कमियां क्या हैं उनको समझने की कोशिश। वो आपकी कमी बताएंगे, यार तुम ऐसे थे, अब तुमने ये चीज अपने में चेंज कर दी, तुम्हारे में ये क्वालिटी कम है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ऐसा होना है। दुनिया भर के मतलब एकदम वो ऐसा लगता है कि 250-300 का IQ लेकर आ गए हैं और अब बस ज्ञान का सारा भंडार आपके ऊपर उड़ेलने वाले हैं। तो आप क्या करें, सिर्फ एक काम करें और याद करें कि पिछली बार इन्होंने कहीं पर कोई गलती करी थी या नहीं, या ऐसे लोगों के बारे में एक लिस्टिंग कर दें। मैं आपको बढ़िया, जैसे कि आज का जो टॉपिक मेरा है, जलनखोरों से कैसे बचें। जलनखोरों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वे आपकी लाइफ में टू मच इंटरेस्टेड है। उन्हें अपनी जिंदगी में जैसे कुछ करना ही नहीं है। आपकी जिंदगी में उनका पूरा इंटरेस्ट बना है। आपकी जिंदगी को सुधारना संवारना उनके जीवन का प्रथम कर्तव्य है। आप एक अच्छे राजा बाबू टाइप के इंसान बन जाएं, बस उनका जीवन का लक्ष्य पूर्ण, वे चले जाएंगे हरिद्वार, ले लेंगे संन्यास। उनकी बातों से ऐसा लगता है ना लेकिन उनका मोटिव कुछ और होता है। एक्चुअली में उनका मोटिव होता है आपको नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना। तो उनके नाम नोट कर लें, पहले एक लिस्टिंग कर लें। 4-5 लोग होंगे तो उनकी लिस्टिंग कर लें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नोट कर लें। अब उसको नोट करने के बाद क्या होगा कि जब वे आपको मिलेंगे, आपकी कमियां आपको बताएंगे और आपका कंपैरिजन आपके पुराने वर्जन से करेंगे, तो उनकी 2-4 चीजें उनको बड़े प्यार से बीच में पूछ ले कि अच्छा एक छोटी सी चीज बताना, पिछली बार यार आप मिले थे तो ऐसा था, इस बार तो मुझे कुछ फर्क दिख रहा है। सिर्फ इतना ही कहना है। पिछली बार का कोई भी वाकया याद कर लें, कि ड्रेसिंग सेंस उनका याद कर लें कि यार तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो पिछली बार बढ़िया था, इस बार क्या हो गया। विमेन है तो बिल्कुल तीर मार दीजिए ड्रेस के ऊपर, एकदम तीर लीजिए और ऐसे मारिए टक से, जाकर सीधा निशाने पर लगेगा। महिलाओं, अगर महिलाएं देख रही हैं तो आई एम सो सॉरी, लेकिन महिलाओं के साथ ये समस्या है तो है। महिलाएं भी क्या करें, बेचारी बड़ी परेशान रहती हैं। सबसे बड़ी परेशानी महिलाओं को क्या होती है कि जिस ड्रेस को वो एक शादी में पहन के गई, अब उसे वो जिंदगी में दूसरी शादी में पहन के जाएंगी तो सारी महिलाएं पहचान जाएंगी कि अरे ये वाला तो उस वाली शादी में पहन के आई थी। पता नहीं कैसी मेमोरी होती है सबकी। खैर, तो थोड़ा सा अपने आप में तैयारी करे रहें और अपने कंपैरिजन को खुद से, मतलब खुद से कंपैरिजन करने से बचने की जरूरत आपको है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरे, वे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस समय मेरे कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप चाहें और अपनी अच्छाइयों को देखें, अपनी कमियों को देखना बंद कर दें। क्या करना है, अपनी अच्छी चीजों को देखना है और अपनी कमियों को बंद कर देना है। बीच से एक लाइन खींच दीजिए, इधर मेरी अच्छाइयां हैं और इधर मेरी सारी कमियां। जो कमियां बताते हैं लोग, जो आप सोचते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, फैमिली बताती है, फ्रेंड बताते हैं, जलनखोर बताते हैं, शुभचिंतक बताते हैं, सबको एक साइड कर लीजिए और आपकी 4-5, 2 या 1 अच्छाई है उसे एक साइड कर लीजिए। उस एक अच्छाई का जो आपका अच्छाई है या एक आपकी क्वालिटी है, उस एक क्वालिटी की जो पावर है वो आपको इन्फ्लुएंस करने की पावर देगी। उसे आप, मतलब वो पावर अब आपके अंदर, ये चूंकि टाइमलेस रीडिंग है तो जनरल रीडिंग चल रही है, तो यहां मेरा कार्ड कहता है कि अगर आप पाइल नंबर 1 है, आपने पिंक कलर के ओम को चूज किया था, तो इन्फ्लुएंशियल पावर आपको भी प्राप्त हो रही है। द मैजिशियन आपके फेवर में है और ये कहता है कि आप उनको पथ भ्रमित, मति भ्रमित कर सकते हैं। पथ भ्रमित तो समझ गए होंगे कि पथ से भटका दें, मति भ्रमित होता है उनके माइंड को डाइवर्ट कर दें। अच्छा, माइंड को डाइवर्ट करने का ये शुद्ध हिंदी था, मति भ्रमित। कई लोग इसको शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ साथ अपने अंदर भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं कि आपको उनसे डील कैसे करना है। इसके अलावा 9 ऑफ द पेंटिकल्स और इंटेंसिटी का कार्ड जो है ये बताता है कि ध्यान रखें, शार्प हो जाएं, थोड़ा सा तेज बने और ध्यान रखें कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने एक वीडियो में अपने बताया था कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न ही आपको मिलता है। पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न पैसे में मिलेगा, इंसल्ट को इन्वेस्ट करेंगे तो इंसल्ट का इन्वेस्ट इंसल्ट में मिल जाएगा, किसी को गाली देंगे तो वो भी आपको गाली देगा। तो यही है ना आपके इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल। थप्पड़ मार दे किसी को तो उधर से भी थप्पड़ आ जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। तो सही इन्वेस्टमेंट करें। अब जेलिसी के मामले में सही इन्वेस्टमेंट क्या जेलिसी थोड़ी ना होगी। जेलिसी के मामले में सही इन्वेस्टमेंट आपका होगा कि उन्हें आप अपनी 2-3 उपलब्धियां याद करा दें या नई बता दें कि आप अपने जीवन में ये और चीज करें। उनको जलने के लिए 1-2 मोटिव और दे दें। ये इंटेंशनली करना है।
इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि घमंड में कोई चीज नहीं बताना, कह रहे पता है मैंने ये कर दिया, तीर मार दिया, ऐसा नहीं कहना। बड़े प्यार से बताना है कि पता है आपको आजकल मेरे साथ ना एक चीज अच्छी हुई है और आपके आशीर्वाद से एक्चुअली अच्छी हुई है, ऐसा बोलना है कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से ये चीज हुई है। तो ये वाला जो एक कोट लगाया ना आपने शुगर का, ये शुगर का कोट उनको नमक जैसा जलने वाला है। तो ये लगा करके उनको बताएं कि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की या आपकी प्रार्थनाओं के असर से मेरे जीवन में ये चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। अगर नहीं भी हो रही हैं तो एक दो चीज वैसे ही भेज दें उनके पास, ताकि उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ये जो जलन वाली प्रॉब्लम है, इसको रेजिस्ट नहीं करना। आपको बचने का पहला तरीका है रेजिस्टेंस ना करें, रेजिस्टेंस को हटा दें, ओपन हो जाए, एकदम ओपन वार। तीर आ रहा है तो आने दें, जब आएगा और आपको चुभेगा तभी तो आप वापस मारेंगे ना, उसको नोच के ऐसे खींच के फिर से फेंक दीजिए उनकी ओर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कंप्रोमाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि अपनी तुलना खुद से मत करिएगा। ये सबसे बड़ा हथियार उनका होता है कि वे आपको आपके ही पुराने वर्जन से कंपेयर करते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रह गए, तुम पहले बहुत भले इंसान थे, अब तुम बुरे इंसान बनते जा रहे हो, या पहले तो तुम बड़े बुरे इंसान थे। अगर उनको आपसे कोई फायदा चाहिए, उधार चाहिए, तो वो कहते रहे पहले वाले क्वालिटी आपकी अलग थी, लेकिन अब तो आप एकदम महान इंसान हो गए हैं, बहुत अच्छे इंसान हो गए हैं। फिर बताते हैं कि पैसे इतने चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, इन चीजों का ध्यान रखेंगे पाइल नंबर 1, तो आपके लिए काफी हेल्प रहेगी। आज के टॉपिक पर इतना ही आपके लिए। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और जैसा कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें जो नया चैनल है, और 3 संतों की एक कथा मैंने फिर से डाली है, नया वीडियो डाला है, नई कहानी डाली है, उसको भी देखें और रिस्पॉन्स दें कि वो कहानी आपको कैसी लगी। वो कहानी मेरी नहीं है, वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे जिन्होंने लिखी थी। तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत मोटिवेशनल है, स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअल तो है ही है खैर अपने आप में, तो इसलिए मैंने वो स्टोरी वहाँ पर पोस्ट की है। तो आप उसको देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने अगर येलो कलर के ओम को चुना था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इंफॉर्मेशन आती है कि जलनखोर लोग जो आपके जीवन में आपके लिए कांटे बोने का काम कर रहे हैं, वो यही करते हैं ना, कांटे ही बोते हैं, उनके पास और कोई काम तो होता नहीं है। आपके जीवन में व्यवधान डालना, आपके जीवन को परेशानी में डालना, अपने आप को ऊपर उठाना, आपको नीचा दिखाना। तो इन सब कामों में उनको कैसे रोकें, कैसे टॉलरेट करें, क्या करें आप, इन सब के लिए आज हम गाइडलाइन लेंगे टैरो से। पहला कार्ड आपके लिए है पाइल नंबर 2, द स्टार। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 10 ऑफ द कप्स। बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। शुरू के कार्ड बहुत बढ़िया आने का क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूं। ये तीनों कार्ड्स मुझे पास्ट की बातें बताते हैं। चौथा कार्ड आपके लिए आया है टावर का, ये आपके प्रेजेंट के लिए आया है। और 5वां कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स, या कॉइन्स भी कभी कभी इसको कहते हैं। कॉइन पेंटिकल एक ही चीज हो जाता है, ठीक है। तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं पाइल नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि वे लोग जिन्होंने इस समय आपके जीवन में दुख, मतलब आपको दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, जिनको आप एक्चुअली टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, वे लोग या उन लोगों से आपका लगाव और जुड़ाव बहुत गहरा था। वे लोग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। उन लोगों से आप अपने आप को बहुत गहराई तक अटैच मानते थे और उन लोगों के लिए बहुत कुछ आपने किया अपने जीवन में। आपने धन भी खर्च किया, अपना समय भी खर्च किया, अपने परिवार के साथ भी उनको समय दिया एक्चुअली। तो कुल मिलाकर पाइल नंबर 2, आपने बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से अपने और उनके रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करी, बनाए रखने का प्रयास किया। आप काफी हद तक इसमें सफल भी हुए, लेकिन फिर चूंकि हर चीज आपकी ओर से कंट्रोल हो रही थी, हर चीज आपकी ओर से मैनेज की जा रही थी, और वे चाहते थे कि सब कुछ मैनेज आप करते रहें और ऐसे ही जैसे आप चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहें। लेकिन फिर एक तरह से आपका मोह भंग हुआ, और मोह तो खैर काफी पहले भी भंग हो चुका था, लेकिन आपने उस चीज को धक्का मारकर चलाए रखा कि चलो जब तक चलता है चलता रहे। लेकिन करंट सिचुएशन बताती है कि अब आपका उनसे अलगाव हो चुका है, आप उनसे दूर हट चुके हैं और वे आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन भविष्य में संभावनाएं इस तरह की दिखती हैं
कि उनकी री एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। और अगर गलती से री एंट्री होती है तो आपको पता है पुरानी वाली चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं, पुरानी वाली समस्या में आप फिर से जा सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ज़ेन कार्ड की गाइडेंस में लूँगा। एक चीज़ यहाँ पर और आ रहा है और वो ये कि परिवार को साथ में लेकर चलना या अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर चलना या उन लोगों को जिन्हें आप अपना शुभचिंतक मानते हैं या आप अपने आप को जिनका शुभचिंतक मानते हैं उनको साथ में लेकर चलना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रहा है। उनकी एक तरह से कहें तो देख रेख करना, उनकी केयर करना, उनके लिए टॉलरेंस रखना, एक तरह से समझे तो अपने आप में धैर्य रखना, इस सब का रिवर्स परिणाम आपको मिल चुका है। लोग आप पर भरोसा तो किए ही नहीं थे कभी और उनको आपके ऊपर तो भरोसा था नहीं। हालांकि उनका भरोसा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा था और उन्हें लगता है कि इस समय जो भी सिचुएशन नकारात्मक उनके और आपके बीच बनी है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और वो तो बिल्कुल एकदम दूध की तरह से नीट एंड क्लीन है, उनका कोई योगदान है नहीं, वे तो भगवान के बंदे हैं। और आपकी इंटेंशन तो अब ये हो गई होगी इस सिचुएशन में कि भगवान के बंदे हैं तो वहीं चले जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, धरती का बोझ कम होगा। चलिए, मैं कोई इंटेंशन नहीं कह रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो भी दिल में आपके चल रहा है। मेरे कार्ड वही बता रहे थे। खैर, हालांकि आप भी नहीं चाहते कि कोई आपकी वजह से मर जाए या सुसाइड करे, लेकिन कभी कभी दिल में ऐसा दर्द आ जाता है ना कि भगवान, वो जैसे वो परेश रावल कहता था ना, या बाबा है बाबा उठा ले, कैसे कहता था, ऐसे ही था ना। फिर कहता था मेरे को नहीं रही, इसको उठा ले। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है हीलिंग का। तो खैर, उस मूवी को मैंने भी जब देखा तो मुझे भी लगा कि सच में कुछ लोगों का उठ जाना बेहतर होता है इस दुनिया से। खैर, तो अब तो खैर वो लोग चले गए। रिपनेस दूसरा कार्ड है, रिपनेस का मतलब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मेरे जीवन से जुड़े, मैं उन बुरे लोगों की बात कर रहा, चले गए, जिन्होंने इस दुनिया में बहुत सारा आतंक मचा रखा था। खैर, लेजीनेस है तीसरा कार्ड, इस पर फोकस करते हैं, नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। देखिए 3 कार्ड है, मैंने 1 2 3 नहीं किया है ना, तो इधर बात करते हैं। चौथा कार्ड आपके लिए आया है एडवेंचर। देखिए मेरी आवाज में फिर से जोश आ गया। 5वां कार्ड आपके लिए आया हुआ है द ड्रीम। द ड्रीम का कार्ड आना बहुत समझदारी वाला कार्ड है और ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आया है। तो पहला, आप एक छोटी सी चीज का ध्यान रखें कि अपना केयर आपको खुद करना है, दूसरा कोई आपकी केयर करने के लिए आने वाला नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इस तरह से बताया था ना उस श्लोक में पूरा। फिर आखिरी में कहते हैं कि संभवामि युगे युगे। अब मैं पूरी चीजें तो नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 श्लोक हैं उसमें, एक श्लोक नहीं है, वो साइमल्टेनियसली 2 श्लोक हैं, मतलब एक साथ 2 चलते हैं। तो उसमें कृष्ण कहते हैं मैं हर युग में आता हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि जब वो हर युग में आते हैं तो हमेशा भगवान बन के नहीं आते हैं, कभी कभी इंसान बन के भी आते हैं, रहते हैं, आनंद लेते हैं और चले जाते हैं। भगवान बन के आना तो युगों युगों के बाद होता है और अभी 5000 साल ही बीते हैं महज उनको गए हुए। और जब वो राम बनकर आए थे तब से लेकर के कृष्ण के रूप में वापस आने में उन्होंने 4 चतुर्युग बिता दिए। 24वें त्रेता में राम आए थे, 28वें द्वापर में कृष्ण आए। तो इसलिए भगवान की प्रतीक्षा ना करें कि वे आपके जीवन में बेहतरी लाएंगे, बेहतरी आपको अपने जीवन में खुद लेकर आनी है। अगर आप अपना केयर नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो फर्स्ट अपने ऊपर केयर करें, अपने ऊपर मतलब अपने लव्ड वंस को केयर करें, उन लोगों से खुद की दूरी बनाने का पूरा भरसक प्रयास करें जिन्होंने आपके जीवन को पहले हेल बना रखा था या उस तरह से बनाने की एक छोटी सी कोशिश करी। लेकिन फिर आपका जो नेचर है वो उस नेचर के अकॉर्डिंग आप सॉफ्ट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। चलो ठीक है, जाने दो, माफ किया इसको, तो ज्यादा माफ ना करें। आपके लिए रिपनेस का कार्ड आया, फिर लेजीनेस का कार्ड है जो कहता है, लेजीनेस का कार्ड कहता है एकदम कैजुअल हो जाओ, एकदम इजी हो जाओ अपनी उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जहां आपको लगता है कि वे लोग आपकी लाइफ से हटे हैं या उन्हें अपनी लाइफ से हटाना गलत था, तो उस गलत में कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपको कोई आकर कहे कि यार आपने ना गलत काम किया, वो लोग आपके अपने थे, आप उनसे दूर हट गए, उनसे आपने किनारा खींच लिया, भले वो अच्छे इंसान नहीं थे, कुछ और दूसरे टाइप के ज्ञानी होते हैं ना, न्यूट्रल वाले, वो जो 2 लोगों के बीच में समझौता कराने वाले होते हैं। तो जो समझौतावादी गैंग है ये बढ़िया था ना, समझौतावादी गैंग। तो जो समझौतावादी गैंग है ये जब आपको आकर के कभी ज्ञान दे कि अपने ही हैं, अपनों से इतनी दूरी नहीं करते, अपनों के बीच में इतना मनमुटाव नहीं करते, कभी कभी लोग आपको यूज कर लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सारा रिलेशन ब्रेक कर दें। तो उन लोगों को बताएं कि ठीक है, इस समय आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, उनके जाने से एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, लेकिन उस गैप में आप बड़े खुश हैं, उस गैप में आपने पानी भर लिया है और स्विमिंग पूल की तरह उसमें छपा छप मार के खेल रहे हैं। तो आनंद लें जीवन का, खुश रहें, अपनी सिचुएशन को एंजॉय करें। दूसरी चीज,
वे लोग जो आपके जीवन को, जैसे मैंने बताया ना कि सिचुएशन आपके लिए ऐसी कर दी थी कि अब आप समझ ही रहे हैं कैसी कर दी थी, तो उस समय आपने अपने आप को जो अकेला फील किया था, उस अकेलेपन को यहां पर एडवेंचर का कार्ड कहता है एंजॉय करें, लेजीनेस का कार्ड कहता है एंजॉय करें उस गैप को, उसमें पानी भर लें, स्विमिंग पूल बना लें और उसमें मस्ती करें। और एडवेंचर का कार्ड कहता है कि जब आप अकेला फील करें, मान लें जैसे वो आपकी फैमिली के कुछ मेंबर थे और उन फैमिली मेंबर्स से अब आप दूर हो गए, भाई बहन माँ बाप, कई लोग ऐसे होते हैं, कोई भी हो सकता है, चाचा ताऊ मामा, तो अब मैं सारे रिलेशन का नाम यहाँ नहीं लेने वाला वरना बहुत लंबी किस्त हो जाएगी, लंबी कतार हो जाएगी। तो जिस भी रिलेशन से आप दूर हुए हैं उस रिलेशन को छोड़ने का जो एडवेंचर है ना, उसे फील करें, महसूस करें कि आपने उस रिलेशन से हाथ धोया है, हट गए हैं और अब आप अपनी लाइफ में फोकस हो गए हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ पर फोकस होंगे उतना बढ़िया रहेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उन लोगों के वापस आपकी लाइफ में घुसने के, आने के चांसेस हैं। मैंने घुसने इसलिए कहा कि वो आना चाहते हैं बट वे अपनी गलती मानकर नहीं आना चाहते। बड़ी मजेदार बात यह है, समझें, वे अपनी गलती स्वीकार करके नहीं आना चाहते, वे आपकी गलती बता करके आना चाहते हैं कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। ये बहुत आसान होता है ना कहना कि मैं सही तुम गलत। लेकिन आप अगर, जैसा कभी कभी पहले भी आप करते थे कि फैमिली के लिए या उस रिलेशन के लिए या उस फ्रेंडशिप के लिए दब जाते थे कि चलो जाने दो, ठीक है मेरी ही गलती से, लेकिन पिछले कुछ समय से आप दब नहीं रहे हैं तो उनके दांव सारे उल्टे पड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर दबना बंद करना है और आपको फील करना है। ड्रीम का कार्ड कहता है कि फील करें उनके बिना आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, इस चीज को मार्क करें। आपने असल में अभी तो जैसे एक स्मूथ मौसम चल रहा होगा या स्मूथ मौसम, देखो यहाँ पर पाइल नंबर 2 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन हो गई, वे सेपरेट हो गए उन लोगों से और स्मूथ चल रहा है जीवन। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इस पीरियड में हैं जहां पर वे अभी अभी अलग हुए हैं या अलग हो रहे हैं और उनको एक्चुअली नहीं पता कि आगे चीजें स्मूथ होंगी या नहीं। तो उनको बता दूं कि चीजें स्मूथ हो जाएंगी, सब बढ़िया आपके फेवर में रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा उनसे हटने का। तो जब उनसे हटते हैं तो उन लोगों की कमी के बिना जो आपका जीवन है उसे महसूस करें, उसे फील करें और एंजॉय करें। जितना ज्यादा उस अकेले जीवन को एंजॉय करेंगे, उन लोगों के बिना जो आपसे जलनखोरी करते थे, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने का काम किया, जिन्होंने आपको डोमिनेट किया, जिन्होंने पल पल पर आपको बताया कि आप जो कुछ भी करोगे सब हमारे लिए करोगे क्योंकि ये आपका परम कर्तव्य है, और उनका परम कर्तव्य है कि जो जो आप करोगे सब वो लेते जाएंगे, उनका कर्तव्य नहीं है करना वापस। तो ऐसे लोगों से हटने पर, ऐसे लोगों से दूर जाने पर आपके जीवन में जो परिवर्तन हुए और जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी यादें हैं, उन्हें ध्यान में रखें, उन्हें नोट करें। और जब कभी आपका दिल ज्यादा सॉफ्ट हो, जब वो समझदार गैंग आपके पास कभी आ जाए समझाने के लिए कि फिर से रियूनियन कर लीजिए इस रिलेशनशिप में, तो अपने उन पेजेस को पढ़ें और याद कराएं खुद को कि आपने कितना एंजॉय किया है अपनी अकेली लाइफ को, उन लोगों के बगैर आप कितना खुश रहे हैं। और उसमें चाहें तो ये भी लिख लें कि उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया। नोट्स बना लें, चाहे पेपर पर बनाएं चाहे मेंटल नोट्स बनाएं। अगर मेंटल नोट्स बनाते हैं तो आपको रेगुलर अपने आप को याद कराना होगा क्योंकि मेंटल नोट्स समय के साथ ढीले पड़ जाते हैं। तो पाइल नंबर 2, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, खासकर उन लोगों से जो आपसे जेलिसी रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कभी जरूरत पड़ी तो आपके खिलाफ ये भी कह सकते हैं कि आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, इतने ज्यादा आरामदायक हो गए हैं अपनी लाइफ में कि आपको दूसरों की परवाह नहीं। दूसरा पॉइंट, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन चाहे जैसी हो, वे इसका भी ताना आपको मार सकते हैं या दूसरे को जाकर कह सकते हैं कि भाई वो तो अमीर आदमी है, हमारा उनका कहाँ मुकाबला है। तो अगर कभी कोई ऐसा आ जाए समझदार गैंग से, एक आदमी एक औरत, जो आपको बताए कि मैंने फला से मुलाकात करी और वो कह रहे थे कि आप तो बड़े आदमी हैं, आपका उनका क्या मुकाबला, इसलिए वे आप उनसे बातचीत नहीं करते, बंद हो गया रिश्ता आपका, आप अमीर आदमी हैं। अमीर आदमी बड़े आदमी, ये दो तरह के ताने होते हैं। तो वहां पर आप एक्सेप्ट कर दें, बोले हाँ जी मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़े इंसान हूं, मैं अमीर हूं और ऐसे छोटे मोटे टुच्चों से मेरी दोस्ती जमती नहीं है। तो उसको बैलेंस कर दें जो उन्होंने कहा। अब वो कहे कि आप बड़े आदमी, इधर से आप कहें नहीं वो बड़े आदमी, हमको नहीं रखना रिलेशन, तो वो जो समझौता गैंग वाला पर्सन है फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि अरे आप कैसे कर रहे हो यार, वो आपको बड़ा आप उनको बड़ा। इसका मतलब कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और उसके लिए जगह आपने छोड़ दी कि समझौता गैंग का पर्सन आपको समझाए। लेकिन अगर आप उसको पूरा कर देते हो, वो कहते हैं कि ये बड़े आदमी और आपने कहा हाँ वो छोटे इंसान, मैं उनसे बात नहीं करता, तो ये पूरा हो गया। अब उस समझौता गैंग के पास कुछ मोटिव नहीं मिलेगा कि अब मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि उसने कहा बड़ा, इसने कहा छोटा, ये तो फिर
सर्कल हो गया पूरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पर वो हट जाएंगे। आपकी लाइफ जैसी चल रही है अच्छी है, उन लोगों की ज़रूरत आपको नहीं है, उन लोगों को जलाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये भी याद रखें। जैसे कि अगर आप फाइल नंबर 1 देख कर आए हों तो मैंने उसमें बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी उन तक पहुंचा दें, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो उनकी जलन को थोड़ा सा और बढ़ा दें। मतलब अगर वो थोड़ा सुलग रहे हो तो आग लगा दें, ऐसा मैंने सजेस्ट किया है। ये बढ़िया था ना, सुलग रहे हो तो आग लगा दें। खैर, सुलग रहे हो तो आग लगा दें मतलब सचमुच की नहीं लगानी है, उनके जहन में आग लगानी है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप अपनी डिग्निटी, अपने सम्मान के साथ रहें, खुश रहें और उनको बिल्कुल इग्नोरेंस में रखें। इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है। पाइल नंबर 2 आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, लेकिन अगर पाइल नंबर 1 आप थे और आप सिर्फ एंजॉय के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पाइल नंबर अगर 1 थे तो आपको वहां पर वो करना है जो मैंने वहां बताया। उसको और इसको मिक्स मत करिएगा, वरना सब घाच पाच हो जाएगी और गड़बड़ होगा और आपको नुकसान होगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, उसमें स्टोरी का एक लिंक दिया है। 3 संतों की कथा है जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत पहले लिखा था। बहुत मतलब अब तो हो गए होंगे, नियरली 100 ईयर हो रहे हैं उनको वो स्टोरी लिखे हुए। तो एक पुरानी कहानी है जो मुझे बहुत दिन से रिमेंबर थी और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने उसका एक पूरा वीडियो बनाया है। स्टोरी के चैनल कृष्णा गुप्ता नाम है उस चैनल का, उस पर डाला है। वीडियो का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है आज का, इस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और लिंक आपको मिल जाएगा। उस स्टोरी को जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर ब्लू कलर का यानी कि लाइट ब्लू जो आसमानी कलर का ओम चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए टैरो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो जलनखोर लोग हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, जेलिसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनसे आप कैसे बचें, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टैरो की गाइडलाइंस इस पर क्या हैं और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटरमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है जजमेंट। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस। नंबर 4 कार्ड आपके लिए आया हुआ है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। और नंबर 5 पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो 5 कार्ड आपके लिए उससे राइडर वाइट डेक से अपीयर हो चुके। अब राइडर वाइट की डेक को साइड कर दिया जाए, गई साइड में। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं जीवन के मामलों में या जीवन की जो लाइफ की पॉलिटिक्स होती है उसमें आप हमेशा से कच्चे रहे हैं और इसका लोगों ने बड़ा बढ़िया फायदा उठाया, आपको मैनिपुलेट किया, अपने लिए यूज किया। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी आया जिसने आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया, पॉजिटिवली प्रभावित किया, पॉजिटिवली आपके जीवन को संवारने का काम किया। और ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप किसी के फेवर में आ गए हैं, अचानक उनका फेवर छोड़ करके किसी और के फेवर में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो पूरा कॉपीराइट्स उनका ही था। तो इस वजह से आपके और उनके बीच झगड़े की स्थिति आ गई। अदरवाइज उनकी जो जेलिसी की भावना आपके साथ है वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। आपको तो पता ही होगा, हमेशा आप पीछे रहें, उनसे पूछ पूछ कर हर काम करें, उनको बता बता करके हर काम करें, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को डिजाइन और प्लान करें। ये सारी टेंडेंसी, सारा एक ऑरा उन्होंने बना रखा था जिसे अभी थोड़े ही दिन पहले आपने ब्रेक किया। या आप में से कुछ पाइल नंबर 3 ऐसे होंगे जो इस समय ब्रेक कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे। उनके सारे जो कहते हैं ना कि बैरियर्स जो उन्होंने लगा रखे थे अपने किले के किनारे पे, वो सारे आप तोड़ते हुए घुस जा रहे हैं कि कर दो हमला। फ्यूचर आपके लिए जो आता है वो कहता है कि आपकी स्ट्रिक्टनेस बनी रहेगी, आपकी स्ट्रिक्टनेस में कमी नहीं आएगी और आप अपनी इस स्ट्रिक्टनेस की वजह से अपनी नज़रों में उठते जाएंगे और उनकी नज़रों में गिरते जाएंगे। जो लोग अब आपसे जलन करते हैं, जब आप उनका परित्याग कर देंगे, एक तरह से उनका बाइकआउट कर देंगे, तो उनकी नज़रों में थोड़ी ना आप उठ जाएंगे। उनको पता होगा कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपके डिसीजंस के लिए, लेकिन वे आपकी तारीफ करें तो किस मुंह से करें, क्योंकि आपकी बुराई करने में जो मजा मिलता था, आपकी टांग खिंचाई करने में जो मजा मिलता था, आपको याद कराने में कि आप अपनी जिंदगी में कितना दीनहीन व्यक्ति हैं,
कितना नाकारा और निकम्मे इंसान है, ये बताने में उनका जो मजा था, जुबान में जो आनंद उनको घुलता था, जो रस मिलता था, वो रस आपकी तारीफ करने में कहाँ है। हाँ, आपकी तारीफ एक कंडीशन में वो भले कर सकते हैं और करते भी हैं, जब आपकी तारीफ करने से उनका कोई पर्सनल हित सध रहा हो, तो अपने पर्सनल हित के लिए किसी तीसरे को बताते होंगे कि इनसे मेरे जान पहचान और ताल्लुकात हैं और ये मेरी लाइफ में ये पर्सन है, मेरे फ्रेंड हैं या मेरे रिलेशन में है, जो भी रिलेशन उनका है आपके साथ पे, उसको बता करके बेनिफिट उठाने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज वे आपकी लाइफ में बिल्कुल यूजलेस पर्सन है, इस चीज को आप समझ लें। अदरवाइज में मैं अब अदरवाइज एक और हो गया है, तो उस दूसरे वाले अदरवाइज में मैं ज़ेन कार्ड्स की हेल्प लूंगा और देखूंगा कि ये आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आए हैं। वैसे इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके साथ आपके आर्गुमेंट्स ना होने पावे, क्योंकि आपको पता है ना कि आर्गुमेंट्स में आप थोड़े से कच्चे हैं और फंस जाते हैं और उनको तो सारी पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं। इसलिए फिजूल के आर्गुमेंट्स में ना जाएं। कई बार बहुत बड़े आर्गुमेंट्स की एक लाइन की आंसर भी बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, पावरफुल होते हैं। जैसे वो क्या था, एक मूवी थी ना हैरी पॉटर की, जिसमें पार्ट 5 में था, वो एक टीचर होती है प्रोफेसर अम्ब्रिज, और वो बड़े गुस्से में प्रोफेसर स्नेप से पूछती है कि अभी अभी हैरी ने जो कुछ भी कहा, हैरी कुछ कहता है और वो पूछती है कि इसने जो कहा उसका क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो सबको लगा कि स्नेप जो हैरी का दुश्मन है वो बता देगा, लेकिन स्नेप मुड़ता है और बड़े ही कोल्ड वर्ड्स में कहता है मुझे क्या पता, हाउ डू आई नो। तो ये जो एक लाइन थी उसकी, वो उस अम्ब्रिज के पूरे स्टेटमेंट पर भारी पड़ी और हॉल में खूब तालियां बजी थी। तो ये सिर्फ बताने की बात थी, आपको समझें कि जब कभी आप आर्गुमेंट्स नहीं जीत सकते, ऐसे आर्गुमेंट में फंस गए जहां से आप भाग नहीं सकते, आप उनसे एग्री होकर भी नहीं जीत सकते, डिसएग्री होकर भी नहीं जीत सकते, तो चुपचाप पहले सुन लें उनकी बात को, बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, उनको बोलने दीजिए कि हाँ आप अपनी सारी बातें बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कह दें, इंटेंशनली कह दें कि पहले आप अपनी सारी बातें रख दें, फिर मैं आपको अपनी ओर से, ये कार्ड मुझे 5 ऑफ द वॉन्ड्स बता रहा है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहता है कि उनकी सारी बातें सुन लें। जब उनकी सारी बातें सुन लेंगे तो उसके बाद में एक ठंडा सा जवाब उनको दे दें। ठंडा सा जवाब कोई भी हो सकता है, आप अपने विवेक से, ये कहता है आप अपने विवेक से दें, दिमाग से दें। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, मैं सोचकर इस पर रिएक्ट करूंगा या मैं सोचकर बताऊंगी। तो उनकी 15 मिनट या आधे घंटे की स्पीच पर आपकी एक लाइन पानी डालने का काम कर देगी। अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम तो सोच के बताऊंगा। कहते हाँ जी, सोचने के लिए समय दीजिए ना, मैं मशीन थोड़ी हूँ कि आपने बोला और मैंने ट्रांसलेशन हो गया, मेरे को टाइम लगता है। बिल्कुल अपनी कमी, वैसे भी वो आपकी कमी बताते रहते हैं, तो अपनी कमी बता दें। और जो लोग इस रिलेशन से बाहर आ चुके हैं उनके लिए है कि थर्ड पर्सन इस रिलेशन में आपको वापस ले जाने के लिए, कभी कभी होते हैं ना, जैसे मैंने सेकंड पाइल के दौरान बताया था, समझौता गैंग होती है एक, वो क्या होते हैं, वो म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, आपके भी होते हैं और उनके भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है उनको इस धरती पर भगवान ने भेजा है सुलह कराने के लिए, और वो सुलह कराने वाले कार्य में निकल पड़ते हैं। तो उन सुलहकारों से, उन सुलहकार, अच्छा सुलहकार भी बोल सकते हैं ना हिंदी में। तो जो लोग हिंदी के टीचर हैं या हिंदी जिनकी बहुत अच्छी है, वे कमेंट करके जरूर बताएं कि सुलहकार वर्ड हिंदी में हो सकता है या नहीं, लेकिन मैं आज इसको यूज करूंगा। तो उन सुलहकारों की बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका रिलेशन अभी हटा है या आप उस रिलेशन से अभी इंटेंशनली हटे हैं कि वे जो जलनखोर थे आपके जीवन में उनसे हट जाएं और अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं, तो उन सुलहकारों की बातों को सुनने के बाद आप ठंडे दिमाग से 1-2 लाइन में उनको ढहा सकते हैं, गिरा सकते हैं, और ये जरूर करिएगा। वैसे यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्रोध दिलाने का काम भविष्य में किया जा सकता है, तो क्रोधित ना हो इन लोगों के ऊपर। इन लोगों के ऊपर क्रोधित होना आपके लिए खुद नुकसानदेह होगा। अगर कभी कहीं बातचीत उठ जाती है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था, वे लोग भले थोड़ा आपसे जलन करते थे, नफरत करते थे, लेकिन आपने भी जो किया वो बढ़िया नहीं किया, तो वहां आपको क्रोधित नहीं होना है। बहुत इत्मीनान से अपनी बातों को रखना है, लॉजिकली। अगर आप क्रोधित नहीं होंगे तो लॉजिक्स देंगे, अगर आप गुस्सा हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या मन में आएगा। गुस्से में तो बहुत चीजें मन में आ जाती हैं, तो वहां आपके फंसने की संभावना है। अब लेते हैं ज़ेन कार्ड की हेल्प, पाइल नंबर 3, और जानते हैं कि ज़ेन कार्ड आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि ज़ेन कार्ड से मेरे पास पहला कार्ड आया हुआ है, ये है सक्सेस का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो आ रहा है ये है फाइटिंग। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है द बर्डन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है रिसेप्टिविटी, और नंबर 5 पर आपके लिए आया हुआ है इनर वॉइस। बहुत बढ़िया कार्ड 5 पे आया हुआ है इनर वॉइस का कार्ड। वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, लास्ट कार्ड मेरे किंग ऑफ सॉर्ड्स ने बताया कि आपको
एक तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, गुस्से में नहीं जाना है। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि आपके मन की वो भावनाएं जो आपके दिल में हैं उन्हें व्यक्त करना है, लेकिन क्रोधित हुए बिना नहीं करना है, मुस्कुराते हुए व्यक्त करना है। आप अपनी लाइफ में उतना अनसक्सेसफुल इंसान कभी नहीं थे जितना आपको यकीन दिला दिया गया था। सक्सेस का कार्ड यही बताता है और कहता है कि आपको खुद से फाइट करने की जरूरत है। अभी भी कई सारे ब्लॉकेज आपके माइंड में हैं जो उन लोगों ने डाल दिए थे। उन ब्लॉकेज से एक्चुअली आपको बाहर निकलना है। आप डिप्रेस मोड में जा सकते हैं, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, आप अपनी खुद की फैमिली को गलत समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है। उन लोगों ने आपके माइंड में ऐसे ब्लॉक्स जिसको कहते हैं ना कि स्थापित कर दिए, पॉइंट आउट कर दिए कि उन ब्लॉक्स की वजह से कभी कभी चीज़ें गलत हो जा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि गलत चश्मा लगा लिया आपने। अब अगर गलत चश्मा लगा लिया, जैसे मान ले कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे जेलिसी करता था, आपको अब तो खैर उसके बारे में जानकारी है कि वो बंदा ऐसा था। ये जो आज का वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है, मतलब ये हेल्प मैं उस तरह से कर रहा हूँ कि आप जानते हैं कि जो लोग आपसे जलन करते हैं वे कौन है और उनका सामना कैसे करेंगे। तो मीनिंग ये है कि मान ले कोई एक फ्रेंड आपका है जो आपके और आपकी फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये अब आपको पता है, तो आपको क्या करना है कि एक बार तो ये पता हो गया, आपने उससे रिलेशन हटा दिया, वो तो एक बात है। लेकिन दूसरी चीज अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसने कौन कौन से ब्लॉकेज आपके माइंड में घुसा दिए हैं। आपका अपनी फैमिली को देखने का नजरिया कितना बदल गया है पुराने समय से, जब वो फ्रेंड आपके लाइफ में नहीं था या वो रिलेटिव ने आपको जब वो नजरिया नहीं दिया था तो आप अपनी फैमिली को कैसे देखते थे। तो उस तरह से उन ब्लॉकेज को निकाल करके फेंकना है और आगे बढ़ना है। तो थोड़ी सी अपने आप के साथ आपकी लड़ाई होगी। दूसरी चीज, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी गलतियों के आरोपों को न लगाएं। जिन लोगों से आप जलन करते हैं या जो लोग आपसे जलन करते हैं, हो सकता है ना आप भी किसी से जलते हो, अगर कोई आपसे जलता हो तो बातचीत दोनों तरफ से हो सकती है। खैर, तो यहां पर हम लेते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों पर भी किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। अगर किसी तीसरे से बात होती है, कोई सलाहकार गैंग का व्यक्ति आ जाता है या कोई सुलहकार आ जाता है, तो उनको आरोप वाली चीजें ना बताएं कि अरे वो ऐसे व्यक्ति थे इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। नहीं, आप बताएं कि मेरी लाइफ के लिए ये डिसीजन लेना सही था, मुझे उस रिलेशन से बाहर निकलना था क्योंकि मैं मेरी लाइफ में फंसा हुआ महसूस कर रही थी और मुझे लग रहा था कि उनके इन्फ्लुएंस से मेरी लाइफ खराब हो रही है। दैट्स वाई मैंने बाहर आने का डिसीजन लिया। वो अपनी लाइफ देख लें, मैं अपनी लाइफ देख लूं। उनकी क्या गलती है ये उनसे जाकर के पूछ लें, उनको बेटर पता होगा उनकी गलती। किसी की गलती बता करके कोई फायदा तो है नहीं ना, आपसे कहना आप क्या कर लेंगे, आप जज थोड़ी हैं कि कोई सजा दे देंगे। अगर जज हैं तो बताइए, नहीं आप बताइए, मुझे जानना है। क्यों जानना है, पूछिए सवाल उनसे पूछिए। कभी आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है कि आप कितनी गलतियां करते हैं? आप यहाँ पर जो अभी ये आकर के फालतू की बकवास कर रहे हैं इतनी देर से, इसका क्या प्रयोजन है, मुझे समझाएं। तो वो सिक्योर हो जाएंगे। तो ये आपको करना है, इसको ध्यान रखें। दूसरा, जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। ये तो एक चीज होती है, आपने जाना ही होगा। लेकिन हर एक चीज नए सिरे से पनप भी सकती है। तो ये कार्ड कहता है रिसेप्टिविटी का कि जो लोग आपसे जलनखोरी करते थे, जो आपसे हट गए, उनका बिहेवियर आपके प्रति बदल भी सकता है। उनके बिहेवियर में जमीन और आसमान का परिवर्तन आ सकता है। वे अब तक आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी सक्सेस को देख करके खुद डोमिनेट हो गए हैं और आपसे उस रिलेशन को फिर से बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं इन फ्यूचर। उस समय में यह कहता है कि इनर वॉइस की मदद लें, यानी अपने दिल की बात सुने, उनको माफ करना है, अपनी लाइफ में वापस लाना है या नहीं लाना है, यह सब आपका डिसीजन होगा। अगर आप वापस लाने की कोशिश करते भी हैं तो उसमें जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे से उसको करें। और अगर उनको आप अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी तरह की गिल्ट फील नहीं करनी है आपको, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में ब्लॉकेज का काम करती है। जो गिल्ट का मतलब ये होता है ना कि कुछ जैसे कहते हैं गोल सा बन गया हो, तो वो गोल सा क्या है, वो ब्लॉकेज है जो आपके माइंड को एक ऐसी चीज में डाल देता है जहां आप पछतावे में चले जाते हैं। तो उस पछतावे में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है और अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपना ईगो बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करना है। एकदम सॉफ्ट इंसान बने रहें। कोई भी आपसे मिले, आप उसको पता चले कि इस रिलेशन से आप हट गए हैं, आपने वो फ्रेंडशिप बंद कर दी या वो रिलेशन तोड़ दिया या उस फ्रेंडशिप से बाहर आ गए या उस रिलेशन से बाहर आ गए, तो उस पर्सन से जब आप बात करें तो बड़े सॉफ्टली बात करें। कंप्लेन ना करें उन लोगों की जिनसे आपने रिलेशन को ब्रेकआउट किया, जिस रिलेशन से आप बाहर निकले। क्योंकि अगर आप कंप्लेन करते हैं, क्योंकि वो इंसान जब भी उनके पास जाएगा तो उनसे तो आपके बारे में कंप्लेन मिलेगी, तो उनकी कंप्लेन तो उसको पता है, लेकिन अब वो आपकी कंप्लेन जानने के लिए आपके पास आए हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो उनकी कंप्लेन ना करें।
सिचुएशन अगर कभी कोई पूछता है कि क्या हुआ था, तो उसको बड़े प्यार से 2-4 लाइन में छोटी सी सिचुएशन शॉर्ट समरी जैसी सुना दें और बताएं कि अब ठीक है, वो अपना देखें, मैं अपना देखूं, बेटर है। अगर आप अपनी ओर से कंप्लेन बंद रखेंगे, उनके बारे में निगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, निगेटिव चीजें नहीं कहेंगे, तो वो जो तीसरा पर्सन है, वो सुलहकार हो, सलाहकार हो या आम इंसान हो, उसके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी। तो आपका काम है अपनी रिस्पेक्ट को बढ़वाना, ना कि अपनी भड़ास निकालना। अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने घर में खुद से भड़ास निकाल लीजिए, अपने आप को वो चीज़ें याद करा दीजिए, कहीं पेपर पे लिख करके फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए, वो सब चीज़ें तरीके काम करेंगे। लेकिन दूसरों को बता करके उनके बारे में भड़ास निकालने का काम ना करें। सिर्फ इतना ही बताएं कि उस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं था, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई जिससे आपको हटना पड़ गया, कि हट जाए ज़्यादा बेहतर है। क्या हो गया, बहुत समरी में एकदम समझा दें, 2 लाइन में उसको बता दें कि ये चीज़ हुआ, फिर ये चीज़ हुआ और फिर मैं हट गया। जब ज़्यादा डिटेल पूछे तो उसको कहें कि वहाँ चले जाएं, वो आपको डिटेल बताएंगे आराम से घंटे भर में। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ स्टोरी वाला जो चैनल मैंने बनाया है, जिसका नाम कृष्णा गुप्ता है, उस चैनल का नाम मेरे नाम पर है। उस पर एक नई स्टोरी पोस्ट की गई है, 3 संतों की कथा, उसे जा करके देखें। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक ऐड किया गया है, टाइम स्टैम्प के साथ में ही वो लिंक है, तो आप वहां जाकर के भी क्लिक कर सकते हैं और सीधे उस चैनल पे स्विच कर सकते हैं। तो उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अगली स्टोरी जो आए, जो कि आने वाली है, बहुत जल्दी मैं उस पर स्टोरीज डालूंगा, बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, तो वो स्टोरीज भी आपको मिलनी शुरू हो जाए, यानी उनकी भी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, किसी तरह की सिचुएशन फंसी हुई है आपकी लाइफ में, एक ब्लॉक महसूस करते हैं, मेंटल ब्लॉकनेस की कंडीशन में आ गए हैं, या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आप एकदम डीमोरलाइज हो गए हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं, बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, और आपको लगता है कि मेरी हेल्प से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। आप मेरी टीम के साथ पहले कनेक्ट होंगे, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो आपको बुकिंग देंगे और फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।